हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस कंप्यूटर हार्डवेयर वाले प्लेलिस्ट के एक और नए वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे सीपीयू को मदरबोर्ड के ऊपर असेंबल करते हैं। मतलब कि जिसको आप प्रोसेसर, सीपीयू, चिपसेट कहते हो, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है, उस प्रोसेसर, उस चिपसेट को कैसे असेंबल करते हैं, कैसे मदरबोर्ड के ऊपर उसको लगाते हैं। आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है आयुष्मान और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैस, प्रोसेसर इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, लेकिन गैस उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि गैस प्रोसेसर को इंस्टॉल कहाँ करते हैं, प्रोसेसर को इंसर्ट कहाँ करते हैं। तो गैस जो प्रोसेसर है वो इंस्टॉल होता है मदरबोर्ड के ऊपर। गैस ये जो ग्रीन कलर का आप ये देख रहे हो ना, ये ग्रीन कलर का, जिसको आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सिग्नल बोर्ड जो कहना चाहो कह सकते हो। गैस इसी को मदरबोर्ड कहते हैं और इसी के ऊपर प्रोसेसर यानी कि सीपीयू या अलग अलग इसके नाम है, सीपीयू प्रोसेसर को इसी के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। गाइस अब बात करते हैं कि सीपीयू स्लॉट को कैसे फाइंड करें। तो गाइस प्रोसेसर के ऊपर सीपीयू स्लॉट होता है। तो गाइस ये जो देख रहे हो ये सीपीयू स्लॉट है, लेकिन इसको कैसे सर्च करें, इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसके कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ। गाइस जो पहली बात याद रखनी है वो ये है कि गाइस जो सीपीयू स्लॉट होता है वो थोड़ा अलग ही होता है और सभी स्लॉटों से थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको क्लिप देखने को मिलता है बाकायदे। ये जो आप देख रहे हो ये मेटल का, ये देखो इसे मैंने ओपन कर दिया, फिर से इसे मैंने लॉक कर दिया। बाकायदे आपको मेटल का इसमें क्लिप देखने को मिलता है सीपीयू स्लॉट में। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो सीपीयू स्लॉट होता है उसमें अंदर की साइड आपको देखो यहाँ पर छोटे छोटे आपको बारीकी पिन देखने को मिलता है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर गाइस ये वाला जो देख रहे हो ये छोटे छोटे पिन्स देखने को मिलते हैं और अंदर की साइड भी आपको यहाँ पर सब सर्किट देखने को मिलता है। तो ये दो हिस्सों में बटा रहता है। देखो ये छोटे छोटे बिल्कुल सेंसिटिव पिन्स होते हैं, इनके ऊपर कभी भी गलती से भी इनके ऊपर फिंगर मत रखना। इसे आप डिस्क्लेमर समझ लो या वार्निंग समझ लो, गलती से भी इसके ऊपर फिंगर नहीं पड़ना चाहिए। बहुत ही सेंसिटिव पिन्स होते हैं, अगर एक बार आपने डैमेज कर दिया तो समझो कि आपका नुकसान बहुत बड़ा हो गया। तो गलती से भी इनके ऊपर अपना फिंगर या कुछ भी चीज़ नहीं पड़ना चाहिए। इसे आप कवर करके रखो, इसे बचा के रखो। तो ये दूसरा तरीका है। तो गैस ये कुछ दो स्टेप्स हैं जिनके जरिए आप ये पता कर सकते हो कि सीपीयू यानी कि वही प्रोसेसर स्लॉट कौन सा है। गैस अब बात करते हैं कि इस सीपीयू को यानी कि इस प्रोसेसर को उसके स्लॉट में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो गैस सबसे पहले तो इसके स्लॉट को हमें ओपन करना होगा। तो गैस इसका जो क्लिप है ना, इसको ओपन करने के लिए आपको इसे नीचे की तरफ पुश करना है और आपको इसे राइट की तरफ थोड़ा सा मूव करना है और इसे आपको छोड़ देना है और इसे आपको पीछे की तरफ ऐसे लेते जाना है और साथ में इसका ये जो कवर है ये भी चला जाएगा। इसे भी आप ऐसे पीछे की तरफ पुश करते हो, अगर नहीं जा पाए तो। उसके बाद गाइस प्रोसेसर को इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। ये है कि देखो ये जो प्रोसेसर है इस पर आपको कुछ यहाँ पर देखो आपको कुछ कट्स देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर देखो ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये जो है छोटा सा बिल्कुल आपको एक कट देखने को मिल रहा है और इसी के अपोजिट साइड वहाँ भी देखो आपको ये छोटा सा इधर आपको कट देखने को मिल रहा है। देखो ध्यान से देख लो, कट, और यहाँ भी कट, यहाँ भी कट है और वहाँ भी कट है। देखो दोनों साइड यहाँ भी कट और यहाँ भी कट। तो इसी कट को उसका जो वहाँ पर सॉकेट दिया है उस सॉकेट से हमें मैच करना है। तो अब ये कैसे मैच करेंगे अब मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो गाइस इस सीपीयू सॉकेट में आप देखो यहाँ पर देखो ऊपर की साइड यहाँ पर देखो आपको कुछ निकला हुआ दिख रहा है। ये देखो ऐसे थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ है और इसी के अपोजिट साइड वहाँ भी देखो ऐसे थोड़ा सा ये निकला हुआ है। देखो ये जो पॉइंट दिखा रहा हूँ ना, ये निकला हुआ है और यहाँ भी निकला हुआ है। और बिल्कुल इसी का अपोजिट सीपीयू यानी कि जो प्रोसेसर था उसमें आपने देखा था वहाँ पर कट था। तो यही जो कट है इन दोनों जो पिन्स ये जो निकले हुए हैं इन दोनों में मैच करना है। तो अभी देखो गाइस कंप्यूटर का जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है वो यही चीज़ होती है। तो इसी को मैं असेंबल करने वाला हूँ। तो अभी आप ध्यान से देखो, इस वीडियो को आप अच्छे से देखना। तो देखो ये देखो ऊपर का मैंने कट ये ले लिया और वहाँ का भी कट देखो, अब इसे मैच करना है। तो यहाँ पर आराम से इसे लेकर जाना है, बिल्कुल गलती नहीं, हिचकिचाना नहीं है, आराम से इसे लेकर जाओ और इन दोनों कट को ऐसे मिलाओ और इसे मिलाओ और ऐसे छोड़ दो। देखो हो गया। तो ये देखो गाइस जो ये प्रोसेसर में कट था और यहाँ पर जो ये पिन निकला हुआ है दोनों को मैंने मैच कर दिया और इसी का अपोजिट साइड वहाँ भी मैंने ये कर दिया। तो इसे आप ये पास से बिल्कुल देख पा रहे हो। उसके बाद गाइस इसे लॉक भी तो करना है। तो गाइस लॉक करने के लिए आपका ये जो दिया है ये कवर, देखो इस क्लिप को पहले आगे नहीं लाना है, इसके कवर को आपको आराम से ऐसे लाना है और ला के ऐसे आपको रख देना है। रखने के बाद आपको ये जो क्लिप है इसको आपको एक बार पीछे लेकर जाना है। अब पीछे क्यों लेकर जाना है, तो देखो ये जो देख रहे हो अच्छे से ये बैठा नहीं है। देखो इसको मैं आगे कर रहा हूँ तो क्लिप जो है पीछे जा रहा है। देखो पीछे जा रहा है ना, तो अगर आपके टाइम पे एक ही बार में बैठ जाए तो ठीक है, नहीं बैठे तो आपको ऐसे में क्लिप को ऐसे आपको एक बार पीछे लेकर जाना है। और जैसे ही मैं पीछे लेकर जाऊँगा देखो ये अपने आप सेट होगा। देखना पीछे लेकर जा रहा हूँ, देखो नीचे बैठा ना, सेट हो गया। उसके बाद इसको आपको आगे लाना है। देखो अभी नीचे चला चुका है, सेट हो गया पीछे से। उसके बाद आगे लाना है और ला कर ऐसे नीचे आपको प्रेस करना है और इसे इसमें लाकर ऐसे फंसा देना है। तो बस
तो गाइस इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने मदरबोर्ड में प्रोसेसर को इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी गाइस आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही में चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। जो भी फ्यूचर में न्यू वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में गाइस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में।